टू जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और हम लोग कर रहे हैं वीएलडब्ल्यू एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट। सो इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे जेएनके जीके का जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके रीसेंट जेके एसएसबी एग्जाम से पूछे गए हैं उन सबको रिवाइज। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को बता दूं कि मैं जितने भी एमसीक्यूज आप लोग देख रहे हो जो मैं करवा रहा हूँ पिछले 2-4 दिन से, ये हमारी जो बुक हमने लॉन्च करी है जेके एसएसबी प्रीवियस ईयर बुक प्लस 5000 एमसीक्यू सीरीज जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसी बुक के एमसीक्यूज मैं आपको करवा रहा हूँ। तो अगर आपने इसको लिया है और आपने पढ़ा है, बिलीव मी दिस इज गोना बी द बेस्ट एंड विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जामिनेशन। ऑलराइट, सो अगर आपने नहीं बाय करी तो आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपको सिंपल बुक लिखना, आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सेट वन इसका ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सेट हम कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे जितने हो सकते हैं आज उतने करें, ताकि आपको पता लगे कि किस तरह से जेके एसएसबी के प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रॉम जैन के जीके से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इन विच ईयर कश्मीर वाज एनेक्स्ड बाय रंजीत सिंह। तो मतलब कि ओके, सबसे पहले आपको तो बता दूं असिस्टेंट कंपाइलर 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कश्मीर में कौन से साल में महाराजा रंजीत सिंह ने कब्जा करा। तो इसका जो आंसर है दैट इज 1819 में। क्लियर है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्निशन एक्ट 2029। ठीक है, मतलब जैन के रिकॉग्निशन एक्ट जो है उसके तहत कौन सी सेक्शन में ये जो ड्यूरेशन है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जैन की वो दी गई है। ये क्वेश्चन भी असिस्टेंट कंपाइलर में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज सेक्शन 17। क्या आंसर है? सेक्शन 17। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि अखनूर फोर्ट जो बनाया गया बिल्ड बाय डैश इन 1802, मतलब 1802 में अखनूर फोर्ट जो है वो किन के द्वारा बनाया गया। अगेन क्वेश्चन आस्क्ड असिस्टेंट कंपाइलर 2001 में, और इसका जो आंसर है दैट इज महाराजा आलम सिंह। ठीक है, महाराजा आलम सिंह। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि द फेमस शंकरी देवता टेम्पल लोकेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। कहां पे है ये? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है? और हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये आपके असिस्टेंट कंपाइलर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन सिर्फ जेएन के हिस्ट्री वैसे नहीं है, पूरे कंबाइनली जेएन के जीके में से हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज वन ऑफ द बुद्धिस्ट काउंसिल टू प्लेस ड्यूरिंग द कनिष्का रूल बाय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब कि कनिष्का रूल के अंदर जब बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कहाँ पे हुई थी ये बताइए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज कश्मीर। क्या आंसर है? कश्मीर में हुई थी। ओके, अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सब ऑडिटर में पूछा गया है कि हु रूल्ड श्रीनगर टिल द ब्रिटिश केम इनटू इंडिया। तो किन्होंने रूल करा भाई श्रीनगर में टिल, मतलब जब तक ब्रिटिश का रूल जो है वो इंडिया में नहीं आया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज सिख। देखो डैनिश, डच, फ्रेंच ये सारे के सारी ईस्ट इंडियन कंपनीज के ही, मतलब ये सारे गोरे ही थे। तो श्रीनगर, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर जो है वो कभी गुलाम तो हुआ नहीं। ठीक है, तो यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा क्लियरली आंसर का। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलर फ्रॉम चाइना विजिटेड द टाउन राजपुरी इन 1632 AD। तो मतलब 1632 एडी में कौन से चाइनीज ट्रेवलर जो थे वो उन्होंने विजिट करा था कहाँ पे, कौन से टाउन में? राजापुरी टाउन में। तो ये क्वेश्चन आपके किस में पूछा गया है? सब ऑडिटर 2001 में। तो इसका जो आंसर है दैट इज हुइन सिंह। ठीक है, ये हुइन सिंह का भाई बड़ा जिक्र है जेएनके की हिस्ट्री में भी। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इन विच ईयर द डिस्ट्रिक्ट कुपवारा कवर्ड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट बारामूला। मतलब डिस्ट्रिक्ट बारामूला से कुपवारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन से साल में बाहर हुई। सब ऑडिटर 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 1879 में। ठीक है, 1879 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी। सब ऑडिटर में पूछा गया क्वेश्चन है कि जम्मू सिटी के फाउंडर कौन है। तो सभी को पता है राजा जम्बूलोचन। ठीक है, राजा जम्बूलोचन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन विच ईयर द डाचीगाम नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टेब्लिश्ड। डाचीगाम जो नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में कब एस्टेब्लिश हुआ। सब ऑडिटर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है दैट इज 1981 में। कब? 1981
वन में। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस एक किस्म का सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्या पूछे गए हैं और उनके आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, ये पूरे सिलेबस के क्वेश्चंस हैं। अगर किसी को लगता है कि भाई एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरे वीडियो लेक्चर्स में जा सकते हैं, और एक्सप्लेनेशन के लिए एक पूरे जीरो से लेकर मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक चला जाता है, और बीच में जितने क्वेश्चन है सभी सभी एक्सप्लेन किए जाते हैं। ये मैं क्वेश्चंस आप लोगों के साथ बता रहा हूँ कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए हैं, और उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बता रहा हूँ। क्लियर है? ओके। वैसे कुछ लोगों को होता है जिन्होंने पढ़ा नहीं ना होता, उनको उनको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, और जिन्होंने पढ़ा होता है वो डायरेक्टली क्वेश्चन को मार्क करते हैं कि इसका आंसर ये है, और मैं भी वही करवा रहा हूँ सबको। ओके, तो आप लोग साथ साथ में अपनी कॉपी पे लिखते चले जाना, सो दैट कि आपको पता लगे लास्ट में कि आपके कितने सही थे कितने गलत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इन 1850 एडी में डोगरा राजा मोती सिंह लेड फाउंडेशन ऑफ डोगरा राज इन विच प्लेस। ठीक है, 1850 में डोगरा राजा जिनका नाम था मोती सिंह, उन्होंने किस जगह पे डोगरी राज जो ही उसकी फाउंडेशन रखी। तो इसका जो आंसर है दैट इज पुंछ। क्या आंसर है? पुंछ। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करें, मुगल किंग जहांगीर ने नॉमिनेट करे टू अमंग द फॉलोइंग राजा पुंछ। तो कौन किसको मतलब उन्होंने राजा पुंछ जो था वो नॉमिनेट करा। तो ये बेसिकली असिस्टेंट कंपाइलर 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। तो इसका जो आंसर है दैट इज जोरावर सिंह कहलूरिया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि एंशियंट ग्रीक रेफर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन जम्मू कश्मीर एज हाइडस्पेस। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज जेलम। ठीक है, जेलम को बोला जाता है ये, और ये आपका असिस्टेंट कंपाइलर 2001 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि जो रियासी नाम है वो इन विच इज दी विजय डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज ड्राइव फ्रॉम टाउन ओल्ड नेम। मतलब कि ये जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू की, इसका जो नाम है कौन सा टाउन से लिया गया, मतलब रियासी का नाम किस टाउन से लिया गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज रसियाल। ठीक है, ठीक है, इसका क्या आंसर है? दैट इज, सॉरी, ये नहीं है इसका आंसर, इसका मतलब है यही है, प्रोनाउंसिएशन सबकी सेम ही है, लेकिन इसका जो आंसर है दैट इज सी वाला, रसियाल। ठीक है, ये असिस्टेंट कंपाइलर 2001 में क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है सी। ओके, ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इन विच ईयर इंग्लिश ट्रेवलर जीटी विग ने विजिटेड डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कब उन्होंने डोडा डिस्ट्रिक्ट में विजिट करा था? और ये क्वेश्चन आपके कंपाइलर केयर टेकर में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 1829 में। क्या 1829 में? मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने बुक में इतने खूबसूरत क्वेश्चन डाले हैं ना कि अगर कोई बच्चा इस बुक को सिर्फ पढ़ लेगा ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ भाई, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसको जेके एसएसबी की पूरी नॉलेज हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना दम रखता हूँ मैं इस बुक को लेके। और ये बुक इतनी नहीं फैली, जैन की बेस्ट बुक बनी है, इसके पीछे कुछ ना कुछ राज है। और एक चीज और बता दूं भाई, दुनिया में आप हर किसी इंसान को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कुछ लोगों की पता नहीं सोच कैसी होती है, उन्होंने उनका मेन काम ही यही होता है चीज़ों को क्रिटिसाइज करना। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 70, 80, 90, ठीक है, इस तीन स्लैब के अंदर अगर आपके अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं तो 10% लोगों को दिक्कत है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बुक बहुत अच्छी है, आप लोग खुद देख रहे हो कि मैं जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच चैप्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1898 डील विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत। ठीक है, कौन सा चैप्टर है भाई? तो इसका जो आंसर है दैट इज चैप्टर सेकेंड। ठीक है, और ये कंपाइलर केयर टेकर में क्वेश्चन पूछा गया। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि श्रीनगर वाज रूल्ड बाय डैश एम्पायर टिल अराउंड 40th सेंचुरी। मतलब 14वीं सेंचुरी तक कौन से श्रीनगर के राजा ने रूल करा? तो इसका जो आंसर है दैट इज मौर्यन। मौर्यन द्वारा टिल 40th सेंचुरी तक श्रीनगर में रूल करा गया। ओके, और ये क्वेश्चन भी आपका कंपाइल केयरटेकर में पूछा गया। जितने बच्चों के पास ये बुक है वो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, आई वांट टू नो कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं और उनके पास बुक भी है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंग एंटर द वैली वियर पकिल स्पेंड अ फ्यू डेज एट बारामूला एंड अकॉर्डिंग टू ताराकी हसन द सिटी हैड बीन डेकोरेटेड लाइक अ ब्राइड। मतलब बताइए कौन सा ऐसी किंग है जिन्होंने वैली में एंटर करा, किसके, ये जो पखिल मतलब बारामूला से होते हुए, और इस चीज का जिक्र तारे के हसन में भी किया गया है। और जब उनके वो आए सिटी के अंदर आए तो फिर एक मतलब सिटी को डेकोरेट किया गया है दुल्हन की तरह। तो बताइए कौन से थे वो? चलिए आपको बताते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज
व्हाट दैट इज अकबर। ठीक है, जब अकबर आए थे तो सिटी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। भाई इस चीज को अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो हो सकता है आपको लगे ये क्या है, एक फिल्म थोड़ी चल रही है। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा गया है, किसमें पूछा गया, सब ऑडिटर 2001 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म्ड एट वेडिंग इन कश्मीर। मतलब कश्मीर में भाई कौन सा डांस परफॉर्म जो है वो किया जाता है कश्मीर में। तो ये सब ऑडिटर 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दैट हफीजा डांस। क्या आंसर है, हफीजा डांस। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, इन विच ईयर द सांबा डिस्ट्रिक्ट वाज annexed टू जम्मू एंड कश्मीर बाय महाराजा गुलाब सिंह मेकिंग इट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टेट। मतलब कि सांबा डिस्ट्रिक्ट को महाराजा गुलाब सिंह ने कब हथियाया और इसको अपनी स्टेट का पार्ट बनाया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 1846 एडी में। ठीक है, 1846 एडी में, और ये क्वेश्चन असिस्टेंट कंपाइलर में पूछा गया। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश वैली वाज नेम्ड आफ्टर महाराजा लोलो। मतलब महाराजा लोलो के नाम पे किस वैली का नाम जो है वो पड़ा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज लोलव वैली। ठीक है, सब ऑडिटर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। मैं जितने क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन, और मेरा मेन मकसद है आप लोगों के साथ क्वेश्चन को डिस्कस करना, सो दैट कि आपके जो माइंड के जो सेल्स है वो ओपन हो जाएंगे किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हेन डिड द फेमस मुगल एम्परर अकबर कॉन्क्यूर कश्मीर। तो कश्मीर को अकबर ने कब जीता। जूनियर असिस्टेंट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज 1586 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग किंग नॉमिनेटेड सिराजुद्दीन ऑफ विलेज कठुआ एज राजा पुंछ। मतलब कि सिराजुद्दीन को राजा पुंछ जो है वो किस मुगल किंग द्वारा नॉमिनेट किया गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज जहांगीर। क्या आंसर है, जहांगीर द्वारा। जूनियर असिस्टेंट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला जो क्वेश्चन है ये भी जूनियर असिस्टेंट 2022 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द बटोत मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू जम्मू कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बटोत मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी जो है वो लोकेटेड है। तो इसका जो आंसर है दैट इज रामबन। क्या आंसर है, रामबन। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रैवलर विजिटेड डोडा इन 1829। तो 1829 में कौन से जो ट्रेवलर थे उन्होंने डोडा में विजिट करा था। तो इसका जो आंसर है दैट इज जीटी विगेन। ठीक है, क्लियर है। चलिए ये हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। ओके, कोशिश करेंगे आज मैं जितने हो सकते उतने करें। तो सेट नंबर 3 की बारी करते हैं। इसमें आपके 30 क्वेश्चन है और होपफुली मजा आएगा। चलिए पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, इन विच ईयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दानिदर फोर्ट इन रजौरी वाज कंप्लीटेड इन। कब कंप्लीट हुआ भाई बताइए, ये जो दानिदर फोर्ट था रजौरी में कब कंप्लीट हुआ। तो इसका जो आंसर है दैट इज 1855 एडी में। कब हुआ था, 1855 एडी में। और ये क्वेश्चन आपका जीएसए में पूछा गया। ठीक है, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट 2001 में, ये इसकी फुल फॉर्म। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एंटाइटल एज म्युनिसिपैलिटी। कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जिससे जो म्युनिसिपैलिटी एंटाइटल है, जिसका एंटाइटल म्युनिसिपैलिटी है। तो मतलब किसी भी एंगल से आप बोल सकते हो। तो इसका जो आंसर है दैट इज पार्ट 9 थे। ठीक है, क्लियर है, जीएसए में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हु वाज द बिल्डर ऑफ मरतान सन टेम्पल एंड फाउंडर ऑफ कश्मीर वैली कैनाल इरिगेशन सिस्टम। तो मतलब कि मरतान सन टेम्पल के बिल्डर और कश्मीर वैली कैनाल इरिगेशन सिस्टम के फाउंडर कौन है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ललित आदित्य मुक्तापीड़ा। क्या आंसर है, ललित आदित्य मुक्तापीड़ा। और ये क्वेश्चन जैसे में पूछा गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विदाउट प्रिजुडाइज टू सबसेक्शन subsection of Jammu and Kashmir Reorganization Act, the number of seats in the Legislative Assembly of Territory of Jammu and Kashmir should be increased from 102 to, मतलब कितनी इंक्रीज करी गई है। 107 से लेकर कितनी सीट्स जो है वो इंक्रीज करी गई है, दैट इज 114। कितनी है, 114। ओके, 107 ले पहले 107 लेकर 114 जो सीट्स है वो इंक्रीज करी गई है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि डैश फोर्ट ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर तवी वाज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड बाय राजा बहुलोचन, वही 3000 साल पहले। बताइए। तो सभी लोग इसका आंसर जानते हैं, दैट इज बाउ फोर्ट। ये क्वेश्चन इजी बेशक होगा, इसका मीनिंग बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। और ये बेसिकली हमारी जम्मू कश्मीर कल्चर
हेरिटेज का बहुत खूबसूरत हिस्सा है, सो दैट्स व्हाई विदाउट थिंकिंग अबाउट इट इज टफ और इजी, ये हर तीसरे चौथे एग्जाम में क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो ये जेएसए में 2001 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इन विच ईयर सांबा रीजन केम अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ जम्मू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हरिदेव। तो मतलब बताइए हरिदेव के टाइम पे जो सांबा थी वो मतलब जम्मू की सुप्रीमेसी के अंदर कब आई। तो इसका जो आंसर है दैट इज 1860 एडी में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शुड कम्युनिकेट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द यूनियन टेरिटरी एंड प्रपोजल फॉर रजिस्ट्रेशन टू डैश। तो किसके साथ मतलब यूटी के चीफ मिनिस्टर को किसी भी चीज की कम्युनिकेशंस के लिए किसके साथ बात करनी है भाई, किसके साथ करनी है, दैट इज एलजी द लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, ओके। जब बात यूटी की आती है ना भाई, तो वहां पे अगर कोई भी सलाह या कुछ भी ऐसा हो तो समझ लेना एलजी की बात हो रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को आंखें बंद करके टिक मार दो, ओके। और ये क्वेश्चन जैसे में पूछा गया अगर इस बड़े से क्वेश्चंस को अगर आप इस तरह से देखोगे, इतना बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं क्या आंसर होगा, ठीक है। ये बड़ा सा क्वेश्चन कुछ नहीं होता, बस एक अपनी बात को खींच लिया होता है कि बताइए उसने उससे बात करी, उसको ये करना है वो करना है, तो ये सब कुछ करने के लिए उसको किससे बात करनी पड़ेगी, बस वही इंग्लिश में लिखा हुआ, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द शंकर वर्मा रिजिम। मतलब शंकर वर्मा के टाइम पे बताइए कश्मीर की कैपिटल कौन सी थी। तो इसका जो आंसर है दैट इज परिशपुरा, ठीक है। क्या आंसर है, परिशपुरा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच चैप्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। बताइए कौन सा चैप्टर जो है वो डील करता है जम्मू कश्मीर की पंचायती राज एक्ट 1989 के साथ। तो इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट, दैट इज चैप्टर 6, क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है हु अपॉइंटेड मियान हथु एज गवर्नर ऑफ पुंछ। तो ये क्वेश्चन जेएसए 2001 में पूछा गया है कि मियान हथु को रजौरी का जो गवर्नर है वो किनके द्वारा बनाया गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज महाराजा गुलाब सिंह। क्या आंसर है, महाराजा गुलाब सिंह, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इन विच ईयर अ बॉटनिकल गार्डन वाज सेट अप इन द मेमोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन जम्मू एंड कश्मीर। कब कब बनाया गया भाई, ठीक है। कब बनाया गया ये गार्डन, किनकी याद में, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन जम्मू एंड कश्मीर कब बनाया गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज 1969 में। कब बनाया गया, 1969 में। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉल्ड एट लैंड ऑफ किंग। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लैंड ऑफ किंग्स जो है वो किसको बोला जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज रजौरी। और ये क्वेश्चन जीएस से 2021 में पूछा गया। और हाँ मैक्सिमम लोग एक चीज मुझे पूछ रहे थे कि क्या ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। डेफिनेटली क्वेश्चन रिपीट होते हैं, डेफिनेटली क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपके सामने ही रिपीट हो रहे हैं। लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सो दैट कि बार बार आप वो क्वेश्चन रिवाइज कर सको। हम लोगों का दिक्कत क्या है कि हम चाहते हैं कि हम बहुत वाइड रेंज में चले जाए, और वाइड रेंज को रिवाइज करना टफ हो जाता है। मैं कहता हूँ एग्जाम स्पेसिफिक होके एग्जाम्स की अंडरस्टैंडिंग करके आप सिर्फ उसके रिलेटेड क्वेश्चन कर लो। ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं जो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओ, ठीक है। मेरी तो ये थिंकिंग है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए डैश प्लेस इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज वैली ऑफ मिल्क। तो कौन सी प्लेस है जम्मू कश्मीर में जिसे वैली ऑफ मिल्क के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज दूध पथरी। क्या आंसर है, दूध पथरी। तो ये क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर है ये क्वेश्चन से ही निकलता है कहीं ना कहीं। तो कई बार ज्यादा साइंटिफिकली दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आंसर कभी सामने ही होता है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि स्पेशल एड्रेस बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर टू लेजिस्लेटिव असेंबली इज प्रोवाइडेड इन व्हिच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो 2019 में जो आपका जैन की रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली किस सेक्शन में ये लिखा है कि स्पेशल एड्रेस जो है वो किया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा किसको, लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो इसका जो आंसर है दैट इज सेक्शन 21 में। कहाँ पे, सेक्शन 21 में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डैश मीन अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल कंप्राइजेस विद इन देयर ऑफ पंचायत्स एट विलेज लेवल। बताइए किसमें है भाई, किसमें, किसका ये मतलब है। मतलब यहाँ पे ना बेसिकली इन्होंने डेफिनेशन पूछी हुई है ठीक है। तो किसकी डेफिनेशन है ये जो लिखी हुई है इन्होंने, मींस अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पीपल रजिस्टर्ड इन, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम सभा अगर आप यहाँ लिखते हो ग्राम सभा
तो ग्राम सभा की ही डेफिनेशन लिखी है। ग्राम सभा मतलब वो लोग जिसमें जितने सारे पर्सन्स हैं वो सारे के सारे इलेक्टोरल रोल के अंदर रजिस्टर्ड हैं अपनी पंचायत के अंदर, और वो भी विलेज लेवल पे। ठीक है, ये हिंदी में मैंने मतलब सुना दिया। अगर आपको ग्राम सभा पता होगा तो आप इजिली कर लोगे। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इन विच ईयर सिराजुद्दीन ऑफ विलेज कठुआ वाज नॉमिनेटेड एज किंग ऑफ पुंछ। जीएसए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी आपको सबको पता होगा। इसका जो आंसर है दैट इज 1596 एडी में। अगला जो क्वेश्चन है, देखो आपको एक चीज बताऊं, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इट मींस कि एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ओके, हु इंट्रोड्यूस आर्ट ऑफ कारपेट वीविंग इन कश्मीर। भाई हेल्थ एजुकेटर में पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें? हेल्थ एजुकेटर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए आर्ट ऑफ कारपेट वेविंग जो है कश्मीर में, वो किन्होंने इंट्रोड्यूस करा। तो इसका जो आंसर है दैट इज सुल्तान जैनुल अबिदीन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हेन वाज द हिस्टोरिकल फोर्ट ऑफ डोडा वाज डिमोलिश्ड ऑन गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। मतलब ये जो डोडा फोर्ट था वो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पे डिमोलिश किया गया, कब किया गया, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो अगेन इट इज आस्क्ड इन हेल्थ एजुकेटर एग्जाम। तो 18 वाला इसका जो आंसर है दैट इज 1952 एडी में। कब? 1952 एडी में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हाउ वाज वुलर लेक फॉर्म्ड। वुलर लेक जो थी वो कैसे फॉर्म्ड हुई, ये क्वेश्चन आपके हेल्थ एजुकेटर में पूछा गया है। तो ये बेसिकली टेक्टोनिक एक्टिविटीज के मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण हुई थी। ठीक है, इट इज ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स है ना हमारे नीचे, तो जब उनके थोड़े से ऊपर नीचे होने से ही ये सब जो वुलर लेक है वो बनी थी। ये क्वेश्चन हेल्थ एजुकेटर में पूछा गया। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हु among others things exhibitions at Amravan sites near Aknoor has proved that what has proved, क्या प्रूव करा है भाई? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज कि इट इज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। किससे एसोसिएटेड है? बुद्धिज्म से। और ये हेल्थ एजुकेटर एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फोर्थ बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हेल्ड हुई थी कश्मीर में अंडर लीडरशिप ऑफ, किसकी लीडरशिप के अंदर? हमने पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा कि कनिष्का के लीडरशिप के अंदर किस जगह पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। अब यहीं पे उल्टा क्वेश्चन है कि वहां पे कश्मीर आंसर था, कनिष्का ऑलरेडी दिया होता। यहाँ इन्होंने कश्मीर लिखा हुआ है, कनिष्का ने लिखा होता। किसकी लीडरशिप के अंदर होता है? कनिष्का की। अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ी होगी मेरी जेएनके की जो मैंने पढ़ाई है तो इजीली वहां के बंद करके इस क्वेश्चन को मार्क करेगा। अदरवाइज वो यही बोलेगा कि मेरे तो सर के ऊपर से निकल के क्या बोल गया है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि सुल्तान जैनुल अबिदीन हु रूल्ड कश्मीर ड्यूरिंग 15th सेंचुरी वाज आल्सो नोन एज, क्या बोला जाता था इनको? ठीक है, इनको इनके बड़े नाम थे, बेसिकली बहुत नाम से इनको बोला जाता है। ये बंदा बहुत नाइस था और बेसिकली यहाँ पे लिखा है एक बुडशाह, बुडशाह के नाम से भी इनको जाना जाता था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन pertaining टू द रेलवे स्टेशन लोकेटेड ऑन 36 किलोमीटर यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट ऑफ नॉर्थ रेलवे जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है भाई, आप लोगों का एक टॉपिक है ना ये, मुझे टॉपिक का नाम भूल गया, ये उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बेसिकली उधमपुर वाला जो रेलवे लाइन है ना, उधमपुर बारामूला रेलवे लाइन जो है, ये उसके बारे में क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ले। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या पूछा है कि उधमपुर, ये एस मुझे वर्ड भूल गया, बारामूला रेलवे लाइन, तो ये जो प्रोजेक्ट है नॉर्दर्न रेलवे का, ये कौन कौन सी जगहों से होते हुए गुजरेगा। मतलब ये कम से कम टोटल 326 किलोमीटर इसकी मतलब एरिया रहने वाला है। तो किस किस एरिया से गुजरेगा? ये बारामूला तक से जाएगा, मतलब कटरा श्रीनगर बारामूला तक जाएगा। ले इसमें नहीं है, ले इसके रूट में नहीं है, तो इसलिए इसको कट करा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर रन अक्रॉस द लद्दाख एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट इज अ ब्रांच ऑफ सुरु रिवर। ठीक है, इंडियन रिवर एंड लेक्स के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट जेएनके के अकॉर्डिंगली आप इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंडियन रिवर एंड लेक्स के अकॉर्डिंगली ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी वही विच ऑफ द रिवर रन चू करती है अक्रॉस, दैट इज क्या आंसर है इसका? दैट इज शिंगो। दैट ठीक है, शिंगो रिवर जो है वो फाइनली मतलब थ्रू आउट लद्दाख जो है वो फैली हुई। अगला जो क्वेश्चन है पूछा है कि स्वालकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर का, वो कौन सी रिवर बेसिन के ऊपर लोकेटेड है। तो इसका जो आंसर है दैट इज चेनाब। क्या आंसर है? चेनाब। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट
mountain system flows through the valley between the beautiful Chinamag and Nurpur Pass in the state of Jammu and Kashmir? बताइए क्या आंसर है इसका? इसका जो आंसर है दैट इज फिरोजपुर नाला। क्या आंसर है? फिरोजपुर नाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किंग नेम्ड टोरामन एंड मिहिर कुला, ये किस डायनेस्टी के साथ बिलोंग करते थे इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? किसके साथ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर लोगों को इस पर्टिकुलर सेक्शन में कंफ्यूजन रहती है, मैं गारंटी दे सकता हूं। तो इसका जो आंसर है दैट इज हना। ठीक है, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द रूलर ऑफ दरवशरा, जिनको नाम दिया गया संग्राम राजा, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट से, सॉरी कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? मतलब इन शॉर्ट संग्राम राजा कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे इन द हिस्ट्री ऑफ जैन के? तो इसका जो आंसर है दैट इज लोहारा। ठीक है, लोहारा डायनेस्टी से। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हिस्टोरिकल पर्सनालिटी कल्हाना विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर? बताइए। तो इसका जो आंसर है दैट इज ही रोट राजतरंगिनी। ठीक है, देखो इस पे कल्हाना कल्हाना के बारे में आप सभी को पता है। ठीक है, तो कल्हाना की पर्सनालिटी के बारे में यहाँ पे उन्होंने बोला बताइए नीचे जो ऑप्शन दिए इसमें से कौन सा ट्रू है। देखो यहाँ लिखा फर्स्ट होम मिनिस्टर तो नहीं था वो, ठीक है, वो संतूर प्लेयर भी नहीं था। ठीक है, ही रोट राज तिरंगनी, यहीं पे इसको टिक कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज लोकेटेड ऑन द सुरू रिवर विच इज आल्सो नोन एज ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर इंदस? मतलब ये सिंपल सुरू रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है इंदस रिवर की, बताइए इसके ऊपर कौन सा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो बना हुआ है? ठीक है, इन शॉर्ट तो इसका जो आंसर है दैट इज चटक हाइड्रो प्रोजेक्ट। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, एक और सेट लगाते हैं इसी का, मजा आ रहा है अब। ठीक है, मजा नहीं मतलब बेसिक बात ये है कि चलो लगे हाथ, आप लोगों को जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं क्वेश्चंस के साथ रूबरू करा सकूं ताकि आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ अब हम करेंगे इसमें। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं सेट में हमारे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है दैट इज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962 जो है प्रोवाइड्स फॉर अ डैश टर्म ऑफ ऑफिस टू द पंचायत एट एवरी लेवल। बताइए इसका जो आंसर है दैट इज, मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो सिंपल सा लिखा हुआ है कि जो पंचायत होती है किसी भी लेवल पे उसका टेन्योर टर्म कितनी होती है अकॉर्डिंग टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली। तो जाहिर सी बात है कितनी होती है, 5 साल। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा 5 ईयर्स। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हेन डिड महाराजा गुलाब सिंह जो कि डोगरा रूलर थे जम्मू कश्मीर के, इन्होंने किश्तवाड़ रीजन को हथियाया? सभी सभी को पता है इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 1821। ठीक है, जेएसए में क्वेश्चन पूछा गया। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच किंग चेंज द नेम ऑफ रजौरी टू रामबन इन जैन के यूटी? तो कौन से किंग ने रजौरी का नाम रामपुर रखा था? इसका जो आंसर है दैट इज महाराजा गुलाब सिंह। क्या आंसर है? महाराजा गुलाब सिंह ने रखा था और ये जेएसए में पूछा क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी होगी? ठीक है, जो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चूज की जाएंगी। तो इसका जो आंसर है दैट इज 107। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय प्रेसिडेंट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंटेड बाय हिम नोन एज। ठीक है, देखो यूटी जो है, ठीक है, यूटी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब इनडायरेक्टली जो है वो प्रेसिडेंट हैंडल करते हैं, किसके थ्रू, किनके थ्रू? दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हाउ मेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर? कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भाई JNK में? क्वेश्चन जैसे में पूछा गया, इसका जो आंसर है दैट इज एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ जो है वो 2007-8 में किस डिस्ट्रिक्ट से बाहर हुई थी?
तो डोडा डिस्ट्रिक्ट से ये बाहर हुई थी। क्लियर है, पहले हमने डिस्कस करा था ये क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग फोर्ट वाज बिल्ड बाय जनरल जोरावर सिंह, जो कि फेमस डोगरा जनरल थे। ठीक है, कौन सा फोर्ट बनाया था इन्होंने? तो इसका जो आंसर है दैट इज भीमगढ़ फोर्ट। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द फर्स्ट म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश, इंडिया की पहली म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन जो थी वो कब एस्टैब्लिश हुई? तो इसका जो आंसर है दैट इज 1688 में। ठीक है, जैसे में कुछ पूछा गया क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नोन एज हरमुख गंगा, कौन सी लेक को हरमुख गंगा जो है वो बोला जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज गंगाबल लेक। क्या आंसर है? गंगाबल लेक, जैसे में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, ओके सो क्वेश्चन है कि बुक पैक्स इंडिका रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी, कौन सी पर्सनालिटी द्वारा ये जो बुक पैक्स जो है, पैक्स इंडिया जो है वो लिखी गई है? तो इसका जो आंसर है दैट इज शशि थरूर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि लाचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है भाई जम्मू कश्मीर के लाचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो इसका जो आंसर है दैट इज बारामूला। क्या आंसर है? बारामूला, जैसे में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि डैश इज नोन एज मिड ऑफ जीसस। ठीक है, इन जैन के यूटी। तो इसका जो आंसर है दैट इज गीजमर्ग। ठीक है, अगर मिड ऑफ फ्लावर होता तो क्या आंसर होता है इसका? गुलमर्ग। ठीक है, अगर मिड ऑफ गोल्ड होता तो क्या आंसर होता है इसका? सोनामर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे जीसस है तो इसका क्या आ गया? जीसमर्ग। ओके, क्लियर है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर श्राइन ऑफ बारामूला सिचुएटेड नियर अल्पथर लेक? ठीक है, तो बताइए कौन सी पॉपुलर श्राइन है बारामूला की? तो इसका जो आंसर है दैट इज जियारत ऑफ बाबा ऋषि। ठीक है, ये जो जियारत है बाबा ऋषि की ये है वहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बाहुलोचन सक्सीडेड विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर, मतलब बाहुलोचन जो है वो कौन से रूलर द्वारा सक्सीड किए गए? तो इसका जो आंसर है दैट इज जम्बूलोचन। मतलब बाहुलोचन के बाद कौन रूल में आए? उनके बाद जब मतलब बाहुलोचन जो थे वो पंजाब में राजा सियाल से लड़ते लड़ते शहीद हुए, तो उसके बाद उनके छोटे भाई यंगर ब्रदर जिनका नाम था जम्बूलोचन वो आए, फिर उन्होंने इसको सियालकोट तक अपने जो राज्य था उसको एक्सपैंड करा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग रूलर अडॉप्टेड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर? उसका जो आंसर है दैट इज महाराजा हरि सिंह। क्या आंसर है? महाराजा हरि सिंह ने कंपल्सरी करी थी प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 80th फंक्शनल टर्म ऑफ म्युनिसिपैलिटी? ठीक है, तो कौन से शेड्यूल में भाई करा है इसको? इसका जो आंसर है दैट इज 12th। ठीक है, जैसे में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि मानसबल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो इसका जो आंसर है दैट इज गांधरबल। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है भाई ये मानसबल लेक आपकी। यस से में क्वेश्चन पूछा गया ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली जेएनके की लॉ बना सकती है फॉर एनी पार्ट ऑफ द जेएनके यूटी जो मैटर रिलेटेड हो, स्पेसिफिक हो, किस कहाँ पे? स्टेट लिस्ट में, सिर्फ कुछ चीज़ों को छोड़ के, कुछ जगहों को छोड़ के। तो वो कौन कौन सी जगह हैं? दैट इज पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस को छोड़ के वो किसी भी मैटर में लॉज जो है वो बना सकती है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्निशन एक्ट 2019 लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है जम्मू कश्मीर के मस्ट एक्ट ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ एडवाइजरी कमेटी विद इन, मतलब कितना टाइम के अंदर अंदर जो है वो उनको रिएक्ट करना है? तो इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट 30 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि एम्परर जहांगीर चाहते थे कि आफ्टर डेथ उनको कहाँ पे दफनाया जाए? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के। तो इसका जो आंसर है दैट इज वेरीनाग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि चैप्टर 5th ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 किससे डील करता है भाई? ये इट डील विथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस के साथ। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि म्यान हथू ने गवर्न करा रजौरी फ्रॉम 1846 टू डैश, मतलब कि 1846 से लेकर कितने कब तक इन्होंने गवर्न करा रजौरी में? तो इसका जो आंसर है दैट इज 1856 तक, 1856 तक। ठीक है,
अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि चिनैनी नासिर टनल जो है वो किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज, एक सेकंड को, दैट इज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज टॉम ऑफ जियारत बाबा हैदर ऋषि सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी इसका क्वेश्चन हम ये पहले भी अपने डिस्कस करा, तो किस डिस्ट्रिक्ट में है ये? इट इज इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है? तो आज के क्वेश्चन हम यहीं पे छोड़ेंगे, और आपको कैसा लगा हिट इन द कमेंट सेक्शन, और अपने सारे के सारे मार्क्स जो है वो जरूर शेयर करना, ठीक है? बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।